नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला वैदिक विश्व ह्यूमैनिटी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई के पूर्व वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं अन्य विद्वानों द्वारा संचालित की जाती है, उनके द्वारा वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु बनाया गया है और प्रसारित किया जा रहा है। इस वैदिक व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ, तुषार मुखर्जी। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई में पूर्व वैज्ञानिक अधिकारी रह चुका हूँ। जैसा कि हम बहुत बार बता चुके हैं कि वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि भारतीय समाज के हर सदस्य को वेद, उपनिषद, भगवद गीता आदि ग्रंथों में जो ज्ञान दिया हुआ है वो पता चले, और वो न केवल वो खुद जाने वरन जो विदेशी जो संस्कृतियाँ हैं उनके प्रभाव में आ चुके हैं उनको भी अपना भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति के ज्ञान को बता सके, उनको भी समझा सके। और हमारा मूल मंत्र अपदीपो भव, मतलब अपने दीपक खुद बनो, अपने रास्ते का मार्ग खुद ढूंढो, अपना ज्ञान खुद प्राप्त करो, अपनी चेष्टा से प्राप्त करो। और इसके लिए सारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, भगवद गीता आदि, इसके अच्छे अच्छे प्रकांड विद्वानों के लिखे हुए भाष्य मौजूद है, अनुवाद मौजूद है। उनको हम खुद पढ़ सकते हैं, पढ़ के अपना ज्ञान, अपना जो वैदिक ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का आधारभूत ग्रंथ 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, भगवद गीता है, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं है। अभी जब तक हम अपने वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, हम खुद अपनी संस्कृति को पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसके लिए हमारे लिए वेद, उपनिषद और भगवद गीता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और उसी दिशा में हमारा ये प्रयास चल रहा है। इस वीडियो के विषय वस्तु में आने के पहले वैदिक संस्कृति के जो मूल आधारभूत सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला है कि ईश्वर एक है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद का मंत्र का अंश है जिसमें बताया गया कि ईश्वर एक है, जिसको ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। दूसरा है ईश्वर निराकार है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महतिषत, ये यजुर्वेद का मंत्र है, मंत्र का एक अंश है। इसमें बताया जा रहा है कि उस ईश्वर जो बहुत ही महान है, जिसकी प्रसिद्धि बहुत है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि एक ईश्वर और निराकार ईश्वर की तो बात हमने कर दी है, लेकिन हम मूर्ति पूजा कैसे करते हैं, हम साकार उपासना कैसे करते हैं? तो उसका भी उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है, जो शुक्ल यजुर्वेद का भाग, उसमें कहा गया है ईश्वर दोनों ही रूप में अवस्थित है, साकार और निराकार। वो जो मंत्र है उसका एक अंश में बता रहा हूँ। देवा व ब्रह्मणा रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम, मतलब वो जो वेदों में ईश्वर को ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है, तो ब्रह्म के 2 रूप हैं, वो मूर्त भी है, मतलब साकार भी, अमूर्त बोलो तो निराकार भी है। तो इसीलिए हम जो हवन आदि करते हैं, शादी ब्याह में, सत्यनारायण कथा में जो हवन होता है वो निराकार रूप की उपासना हो रही होती है, और बाकी समय जो मंदिरों में जाते हैं वहाँ मूर्ति पूजा होती है, वो साकार उपासना होती है। तो निराकार साकार दोनों उपासना की बात वेदों में बताया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा तत्व है वो है जीवात्मा के भोग कर्मों के कारण होते हैं, ईश्वर की इच्छा नहीं। हम जो कर्म करते हैं वो घूम के हमारे पास ही वापिस आते हैं, हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते, इसलिए हमेशा अच्छे और शुद्ध कर्म करने चाहिए। उसके लिए सांख्य दर्शनम का जो सूत्र है वो कहता है न ईश्वर अधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे, मतलब ईश्वर भले ही सृष्टि का अधिष्ठाता है, लेकिन उसकी इच्छा से फल निष्पत्ति नहीं होती, कर्म फल की निष्पत्ति नहीं होती। कैसी होती है? कर्मणा तत्सिद्धे, मतलब कर्म जो जैसा कर्म करेंगे उसी कर्म के अनुसार फल की सिद्धि होगी। ईश्वर की इच्छा नहीं, हमारे कर्म ही हमारे पास वापिस आएंगे। ये वैदिक संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अभी आज का जो विषय है वो है कि काफ़ी मनुष्य अपने को ब्राह्मण कहते हैं, तो अभी ब्राह्मण किसे कह सकते हैं, इसकी विषय पे हम चर्चा करेंगे। वेद, उपनिषद और भगवद गीता में क्या बताया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सभी मनुष्यों को अपने बराबर सम्माननीय मानता हो, अपने बराबर मानता हो, केवल वही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। अभी ये कैसे, देखिए वेदों में अब क्या लिखा है हम आगे देखेंगे। देखिए
भगवद गीता में कहा गया है जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है। मम एव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश, जितने जीवलोक में जितने भी जीवात्माएं हैं, हम आप प्राणी सब जो जगत है, वो जो जीवात्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। जब सारे ईश्वर के ही अंश है तो कौन बड़ा कौन छोटा, ये ऊंच नीच कहाँ से आ गया भाई। इसलिए भगवद गीता कह रही है कि सब बराबर है। और आगे चलिए, हर प्राणी ईश्वर का प्रतिरूप होता है। हिरण्मयन पात्रेण सत्य सविता मुखम, यह असोआदित्य पुरुष स असोहम, ये यजुर्वेद का मंत्र है। बोलो वो जो ज्योतिर्मय ईश्वर है वो आत्म रूप से हम है। अभी सब जब ईश्वर के प्रतिरूप है, ईश्वर के अंश से बने, तो ऊंची नीच कैसा, किस बात का। इसलिए वैदिक संस्कृति में ऊंची नीच था ही नहीं। अभी ये और आगे चलते हैं। प्राणियों में इसी जीवात्मा भी ब्रह्म अर्थात ईश्वर ही है। ये छांदोग्य उपनिषद का एक अंश दे रहा हूँ, मंत्र का अंश। सर्वम ही एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये विश्व में जितना भी कुछ दिखता है वो ब्रह्म का ही रूप है। ये प्राणी भी, आत्मा भी ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का रूप है। तो जब सारे ब्रह्म के रूप है तो फिर कौन ऊंचा नीचा। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में कोई ऊंची नीच जाति पता नहीं थी। अभी देखिए भगवद गीता, अभी भगवद गीता पे लोग 5-5 दिन का, 7-7 दिन का, 30 दिन का भागवत कथा ये सब करते हैं, लेकिन कोई भगवद गीता के इन श्लोकों को बताता ही नहीं है। इसलिए हम जो साइंस साइड वाले उनको आके सब बताना पड़ रहा है। भगवद गीता में कहा गया है कि समाज के चारों वर्णों के लोगों को स्वभाव जनित कर्मों के आधार पर बांटा गया है। उसमें भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मतलब ये जो 4 वर्ण बनाए लोग, बड़ा हिंदुओं को गाली देते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था पन्ना टिकना। अरे भैया वो वर्ण व्यवस्था कर्म विभाजन है, और किस आधार पर है, गुण और कर्म के विभाग है। जिसका जैसा गुण उसके वैसा कर्म, वैसा उसका वर्ण। जब अपना मन हो कर्म बदल लो तो वर्ण भी बदल जाएगा, है ना। तो वो जन्म आधारित नहीं था, है ना। और आगे बढ़ते हैं। समाज के कार्य विभाग स्वभाव एवं गुण आधारित है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुण। वो बता ही रहे कि ये चारों वर्ण है, उसके कर्म को उनके स्वभाव के प्रभाव, स्वभाव और गुण के प्रभाव से विभाजित किया गया है। जिसका जैसा स्वभाव, जिसका जैसा गुण, उसका वैसा कर्म, जिसका जैसा कर्म उसका वैसा वर्ण। जब चाहे ये कर्म करो तो तुम्हारा वर्ण ये हो जाएगा, जब तुमने अपना कर्म बदल लिया तुम्हारा वर्ण भी बदल जाएगा, क्योंकि वो जन्म आधारित नहीं है, माता पिता आधारित नहीं है। ये बात पूरा सिद्ध हो जाता है अपनी जो वैदिक और भागवत गीता के जो श्लोक और मंत्र, उनसे ये पूरा सिद्ध हो जाता है कि जन्म आधारित जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं। माता पिता के ऊपर निर्भर किसी भी जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं था। अभी आगे चलते हैं। अभी देखिए हिंदू समाज के बहुत से लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर रखा है। देखिए कोई ब्राह्मण मानता है अपने आप को, उससे हमको कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए, वो उसमें है क्या, वो उसको देखना चाहिए, है। वे लोग अपने आप को औरों से भिन्न मानते। प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जो ब्राह्मण होता है वो बोलता है कि मैं इससे बिलो, मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण नहीं है। ये जो कहता है तो वो तो ब्राह्मण है ही नहीं खुद ही। अभी आगे देखते हैं क्या है। ऐसे भ्रम का कारण ये कि वो लोग जानते ही नहीं कि ब्राह्मण कौन व्यक्ति कहलाता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो ब्रह्म को अर्थात ईश्वर को जान लेता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, केवल वही ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। ये वेदों का कथन है। अभी आगे देखेंगे उसको। ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण वे व्यक्ति होता है जो सभी प्राणी को अपने समान समझे। अभी ब्रह्मवेत्ता या ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है, सभी प्राणियों को अपने समान देखना, सभी प्राणियों में उस ईश्वर को देखना, ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तो जब सब प्राणियों में उसी ईश्वर को देखा गया जो उसके अंदर है, तो फिर ऊंची नीच कहाँ से हुआ, है ना। फिर आगे चलिए। इसीलिए जब सभी प्राणियों में वही भगवान का अंश देख रहा है तो वो सभी को अपने बराबर ही समझेगा ना, अपने समान समझेगा। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु भय से निडर ब्रह्मज्ञानी सदैव कर्मशील ऐसा मनुष्य जो सबको अपने बराबर समझता है, अपने सवाल समझता है, सिर्फ वही ब्राह्मण कहलाता है। अभी इसका प्रूफ देखते हैं। ये देखिए बृहदारण्यक उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का ही भाग होता है, उसका एक श्लोक है, उसका अंतिम पंक्ति में दे रहा हूँ, जिसमें कहा गया है, जिसमें एक्चुअली गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि का शास्त्रार्थ हो रहा है। उसमें गार्गी विदुषी, बहुत विदुषी थी गार्गी माता, वो प्रश्न पूछती, उसके जवाब याज्ञवल्क्य दे रहे हैं। उसे याज्ञवल्क्य देते हुए कहते हैं, यह एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा
अस्मात् लोकात् पैति सह ब्राह्मण। मतलब हे गार्गी, जो इस अविनाशी ब्रह्म को जानकर अर्थात ईश्वर को जानकर इस लोक से प्रयाण करता है अर्थात शरीर छोड़ता है, सिर्फ वह व्यक्ति ही ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा था। मतलब को ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। ये अपना मेरा बाप ब्राह्मण था इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा नहीं है, मेरे परिवार वाले ब्राह्मण मानते तो ऐसा नहीं है। आपको ब्रह्म ज्ञान है क्या, पहले ये चेक करो ना, तब ब्राह्मण कहलाना अपने को। आगे बढ़ते हैं। अभी यास्क मुनि का निरुक्त देखिए। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण। वो फिर से बोल रहे हैं कि जो जन्म से सभी अज्ञानी रहते, लेकिन जब संस्कार मतलब गुरुकुल में जाते हैं वहाँ पे उनका संस्कार होता है, विद्याभ्यास करते तो द्विज कहलाते हैं। फिर जब वेद पठन पाठन करते तब वो विप्र कहलाते हैं अर्थात वेद ज्ञानी कहलाते हैं। और जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है अर्थात ये जानता है कि हर वस्तु हर प्राणी हर मनुष्य में ईश्वर का वास है, सिर्फ वही व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाता है। ये अभी हमने देख लिया वेद और निरुक्त क्या बता रहे हैं। अभी आगे देखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण सभी प्राणियों को स्वयं के बराबर मानता है। अभी देखते हैं यजुर्वेद क्या कहता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। मतलब जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में विशेष ज्ञान दृष्टि से रखने वाले ज्ञानी व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण के लिए सभी प्राणी मात्र अपने तुल्य हो जाते हैं। जब सबको अपने तुल्य देखता है तो उसको कोई मोह शोक नहीं रहता। मतलब इस मंत्र का यही अर्थ है कि ब्राह्मण कौन है, ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है, जो सभी भूतों में सभी प्राणियों में ईश्वर को, वही ईश्वर को देखे जो अपने में, वही ईश्वर दूसरों में। अपने अंदर जो जीवात्मा है वही जीवात्मा दूसरों के अंदर भी जो ऐसा देखता है, सिर्फ वही व्यक्ति ही ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। ब्रह्मज्ञानी अर्थात ब्राह्मण वे व्यक्ति होता है जो सभी प्राणियों को अपने समान समझी, सभी मनुष्यों को बराबर समझी, अपने समान समझी। इससे ये भी सिद्ध होता है कि ब्राह्मण वह व्यक्ति होता है जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था को न मानता हो, क्योंकि जन्म आधारित जाति व्यवस्था डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, बराबरी नहीं बताती है, असमानता क्रिएट करती है। इसलिए कम से कम ब्राह्मण तो वह व्यक्ति होगा जो इस असमानता का विरोध करे, क्योंकि ब्राह्मण सभी को अपने बराबर समझता है, समान समझता है। तो ब्राह्मण ही वही व्यक्ति है जो जन्म आधारित जाति प्रथा का विरोध करे। अगर नहीं कर रहा है तो समझ लो वो ब्राह्मण है ही नहीं। आगे देखते हैं। एक चीज तथ्य और भी मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा के 15 मानस पुत्र थे। मानस पुत्र थे। इन मानस पुत्रों की संततियों से ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसमें भी मुख्यतः मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि एवं वशिष्ठ ऋषि की जो संतानें हैं वही आगे चलकर हम मनुष्य जो समाज बना है, यही मुख्यतः इन 4 मुनियों की जो उनके मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनकी संतानें। अभी हम सब इन 4 ऋषियों की संतानें हैं। हमारे पूर्व ब्रह्मा के मानस पुत्रों की संतानों की हम संतानें हैं। हमारे पूर्व पुरुष तो एक हो गए, फिर ये जाति कहाँ से आ गई, अलगाव कहाँ से आ गया, विभेद कहाँ से आ गया। अगर सबके पूर्व पुरुष एक है तो फिर अलगाव कहाँ से आ गया। तो ये तो इतनी मूर्खता भरी पाखंड भरा ये सिस्टम है। ये वो अज्ञानियों ने फैला के रखा है जिन्होंने न तो वेद पढ़ा है, न उपनिषद पढ़ा है, न तो भगवत गीता पढ़ी है। बिना ये निरीक्षण जो है, इन्होंने ऐसा माया जाल जाति वेद का फैला के रखा है, पूरा भारत देश को नष्ट कर दिया इन अज्ञानी लोगों के। इसलिए मैं भारतीयों से निवेदन करता हूँ, जितना जल्दी आप इन अज्ञानियों के चंगुल से छूटेंगे तो भारत का विकास होगा, भारत में उन्नति प्राप्त करेगा। ये इसमें इस स्लाइड में दिखा रहे हैं कि कैसे मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि के जो दक्ष की कन्याओं से विवाह हुआ था, उसमें अदिति एक कन्या थी। उनसे जो पुत्र है वो आदित्य हुए। एक आदित्य का नाम विवस्वान था। विवस्वान के 2 पुत्र थे, उनमें एक मनु थे, मनु महाराज के जो पुत्र वे 10 पुत्र है, उनमें से एक थे इक्ष्वाकु। तो उनसे इक्ष्वाकु वंश शुरू हुआ, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। और उनके ही एक पुत्र थे ईल, मतलब मनु महाराज के एक पुत्र थे ईल, उनसे चंद्रवंश शुरू हुआ। इक्ष्वाकु महाराज से
सूर्यवंश से शुरू हुआ था और इन महाराज से चंद्रवंश से शुरू हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और हम सब उन्हीं की संतानें हैं। जब एक ही पूर्व पुरुष की संतानें हैं तो भैया कहाँ से भेद, कहाँ से जाति भेद कर लिया तुम लोगों ने? ये क्या प्रपंच फैला के रखा है? भगवान करे इन सबको सद्बुद्धि आ जाए और वेद उपनिषद भगवत गीता को ये मानने लगे। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपके प्रश्न सुझाव आदि आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारे इस वैदिक आंदोलन को आप समर्थन दीजिए। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को कम से कम उन सबको भेजिए जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं ना, उनके पास भेजिए। बोलिए कि भैया देख लो, वेद उपनिषद और भगवद गीता में ब्राह्मण की क्या परिभाषा दी गई है, और कोशिश करो ब्राह्मण बनो, क्योंकि हम ब्राह्मण बनेंगे तो सबको समान ही समझेंगे ना। तो सभी ब्राह्मणों को नमस्कार। उन ब्राह्मणों को जो सबको समान मानते हैं उन ब्राह्मणों को नमस्कार। इसके साथ ही आपके प्रश्न सुझावों का स्वागत है। हम आपके दिव्य जीवन की कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार और धन्यवाद।